Hi friends, my name is Ranjit Singh. I have done BTech Computer Science and I am the founder of Genius Software Services Private Limited. Our company provides IT trainings, right? So today we will discuss the topic of Python sets, create set, how set कैसे create करते हैं, access कैसे करते हैं set को elements को using for loop और in keyword, element कैसे change करते हैं, add कैसे कर सकते हैं, add method, update method कैसे यूज करते हैं, लेंथ कैसे पता करते हैं, एलिमेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं सेट्स का, रिव्यू मेथड, स्टार्ट मेथड, पॉप मेथड, क्लियर मेथड, डेल कीवर्ड, दो सेट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यूनियन मेथड, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, फ्रोजन सेट्स क्या होते हैं, अपडेट मेथड्स क्या होते हैं, सेट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, सेट एम्प्टी सेट क्या होते हैं, कन्वर्ट सेट टू लिस्ट क्या होते हैं, मैक्स मेथड, मिनिमम मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट। सो पहले देखते हैं कि पाइथन सेट्स क्या होता है। पाइथन सेट जो होता है कलेक्शंस होता है, पाइथन क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स होता है। इंडेक्स वैल्यू फिक्शन नहीं होती इसकी, ऑर्डर्ड नहीं होता है कि कोई भी किसी भी प्लेस पे एलिमेंट्स और आइटम्स स्टोर हो सकते हैं, उनकी कोई इंडेक्स वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते यूजिंग इंडेक्स, क्योंकि ये अनइंडेक्स है इसीलिए। लेकिन एक चीज़ है, ये यूनिक होता है, इसमें आप डुप्लीकेट, लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड है बट इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को आप ऐड नहीं कर सकते सेट में, राइट। और करली ब्रैकेट्स का यूज करके सेट को क्रिएट करते हैं, राइट। सो हाउ फर्स्ट सबसे सिंपल देखते हैं कि हाँ क्रिएट सेट कैसे करते हैं, राइट। सबसे सिंपल कैसे क्रिएट करते हैं सेट को, सबसे सिंपल, राइट। सपोज दिस इज द वेरिएबल एंड we use the curly braces, curly bracket we use in set, this you have to remember, curly braces you have to use, right. Suppose we take any string, you can take आप integer string आप कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी string ले रहा हूँ, राइट। सपोज दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, राइट। तो मैंने 3 एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट्स आ रहे हैं। इससे क्या मतलब है कि ये सेट क्रिएट हो चुका है आपका। यहाँ अगर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि लिस्ट है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। सो इस तरह से आप सबसे सिंपल सेट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेट, राइट। सेट क्या है, अनऑर्डर्ड होते हैं, इसीलिए इनको क्या आप कुछ भी नहीं कह सकते कि एलिमेंट कहाँ स्टोर होंगे, राइट, उनकी पोजीशन क्या होगी, उसके बारे में आप नहीं कह सकते क्योंकि भी अनऑर्डर्ड होते हैं इसीलिए, राइट। और एक्सेस, अगर आपको एलिमेंट्स या आइटम एक्सेस करने हो सेट में तो आप क्या करोगे, यूजिंग इंडेक्स तो आप कर नहीं सकते क्योंकि अनइंडेक्स्ड होता है, ठीक है। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप फॉर लूप का, बट यूजिंग फॉर लूप आप एलिमेंट को क्या प्रिंट करा सकते हो, और इन कीवर्ड का यूज करके आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है सेट में या नहीं है। 2 चीज़ आप कर सकते हो, फॉर लूप का यूज करके आप प्रिंट करा सकते हो, और इन कीवर्ड का यूज करके आप पता कर सकते हो वो चीज़, वो एलिमेंट वो सेट में प्रेजेंट है, अवेलेबल है या नहीं है, राइट। सो फर्स्ट वो हम देखते हैं फॉर लूप, राइट। फॉर लूप से हम क्या करेंगे, फॉर लूप से हम क्या करेंगे, हम इस जो एलिमेंट्स है सेट में उस सबको प्रिंट करा देते हैं, राइट। फॉर सपोज एक्स इन एस, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर लूप का यूज करके जितने एलिमेंट्स या आइटम्स हैं सेट में वो क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज करके जितने एलिमेंट्स हैं सेट में उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, राइट। सो आप फॉर लूप से आप उसको प्रिंट करा सकते सारी एलिमेंट्स। और नेक्स्ट वन क्या था हमारा, नेक्स्ट है इन कीवर्ड। इन कीवर्ड से आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम इफ़ का यूज करेंगे, इफ़
सपोज यहाँ पे हम इफ यूज करते हैं, इफ सपोज इफ दिल्ली इन एस, देन प्रिंट क्या करे, यस। प्रिंट क्या कर दे, यस प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे, यस प्रिंट कर दे। हम चेक करा रहे हैं कि अगर दिल्ली, हम चेक क्या करा रहे हैं, अगर दिल्ली इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनमें अगर दिल्ली प्रेजेंट है तो वो क्या प्रिंट कर दे, यस, यस प्रिंट कर दे। ठीक है, आप रन करा के देखते हैं, आप देख सकते हैं ये यस प्रिंट कर रहा है। आप दिल्ली की जगह आप कुछ और दोगे, सपोज आगरा देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट नहीं देगा। क्यों, आगरा इसमें प्रेजेंट ही नहीं है सेट में, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ यूज़ कर सकते हो एक्सेस एलिमेंट्स के लिए। फॉर लूप से सारे एलिमेंट्स आप प्रिंट करा सकते हो और इन कीवर्ड से आप चेक कर सकते हो कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हो, आप चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज सेट एलिमेंट्स बट वी कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स इन सेट, राइट। हम ये देखेंगे कि कैसे न्यू एलिमेंट अगर हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऐड मेथड, ऐड मेथड से हम कैसे एलिमेंट ऐड करेंगे। सपोज ये हमारा जो सेट है, हमें इसमें ऐड करना हो, हमें इसमें क्या करना है, ऐड। तो हम सीधे ऐड मेथड का यूज करते हैं, जो इनबिल्ट मेथड है, ऐड मेथड पाइथन का। ऐड हम सपोज यहाँ पे ऐड कर देते चेन्नई, हम यहाँ चेन्नई ऐड कर रहे हैं और इसको आप प्रिंट कराओ सेट को, और आप देखो कि चेन्नई ऐड हुआ या नहीं, आप पता कर सकते हो, ठीक है, प्रिंट से। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने ऐड मेथड का यूज करके हम चाह रहे हैं कि ये चेन्नई इस लिस्ट, ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे उसकी एंट्री हो जाए सेट में, राइट, यूजिंग ऐड मेथड। अगर आप इसे रन करोगे तो आप चेक कर सकते हो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, राइट। तो ये ऐड हो चुका है। अगर आप देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि अभी चेन्नई फर्स्ट पे है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से जब रन करेंगे तो आप चेन्नई की पोजीशन देखना, इसकी चेंज हो जाएगी, चेंज होगी, आप देख सकते हैं अब चेंज हो गई। अब पोजीशन लास्ट में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोई पोजीशन नहीं है फिक्स, कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। एलिमेंट्स की जब पोजीशन ही फिक्स नहीं है तो इंडेक्स वैल्यू एलिमेंट्स की फिक्स हो ही नहीं सकती, इसीलिए अनइंडेक्स्ड भी होता ही है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपडेट मेथड। यूजिंग अपडेट मेथड हम कैसे सेट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेट की जगह आप जो ऐड की जगह आप यहाँ पे डायरेक्ट अपडेट यूज कर लो, डायरेक्ट अपडेट यूज कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आप इसको जब रन कराओगे तो ये क्या करेगा, सॉरी, अगर आप इसको जो अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने होंगे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद जब इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो आपका सेट में जो एक एलिमेंट है चेन्नई वो ऐड हो चुका है, ठीक है। आप एस डॉट अपडेट मेथड का यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसके बाद जब आप इसे रन करोगे तो आपका जो सेट है वो अपडेट हो जाएगा, राइट, आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर कुछ और भी वैल्यू देते हो, ठीक है, आगरा देते हैं, अगर आप इसको रन कराओगे तो आप देख सकते हो आगरा जो है इसमें अपडेट हो चुका है सेट में, राइट। तो इस तरह से अपडेट को हम यूज करते हैं, अपडेट मेथड को। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है, अब आपको लेंथ पता करनी हो, सपोज बहुत सिंपल ईजी, अगर आपको पता करनी है कि इसकी लेंथ क्या है, सपोज आपको ये पता करना है कि आपका जो सेट है उसकी लेंथ क्या है, तो उसमें इसका जो इनबिल्ट मेथड है लेंथ, उससे आप पता कर सकते हो सिंपली, उससे आप पता कर सकते हो, आपको बता देगा इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो सिंपल लेंथ मेथड का यूज करके उसकी लेंथ आप पता कर सकते हो अगर आप पता करना चाहते हो। उसके बाद रिमूव एलिमेंट्स के हम रिमूव कैसे कर सकते हैं सेट्स में एलिमेंट्स को, राइट। तो उसके लिए रिमूव मेथड सबसे पहले हम देखते हैं, रिमूव मेथड। उसमें रिमूव में क्या करेंगे, हमें पर्टिकुलर जो एलिमेंट है या आइटम है उसको स्पेसिफाई करना होगा, हम किसे रिमूव करना चाहते हैं, राइट, किसे रिमूव करना चाहते हैं। और अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट आइटम्स, ठीक है, रिमूव कर रहे हो जो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सेट में,
तो क्या करे, एरर देगा, इट विल रेज एन एरर। कौन सी एरर आएगी, की एरर, इट विल गिव द एरर, की एरर, राइट। चलो हम देखते हैं कैसे। अगर आपको यहाँ से अगर आपको क्या करना है, रिमूव करना है, एस डॉट रिमूव, राइट, रिमूव मेथड से यूज करके आपको आप रिमूव करना चाह रहे हो, मतलब आप दिल्ली को रिमूव करना चाह रहे हो, ठीक है। और अब आप इस प्रिंट करा के देखो, इसको आप प्रिंट कराओ तो आउटपुट क्या आता है, ठीक है। क्या आ रहा है, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, रिमूव मेथड ने दिल्ली को इस सेट में से रिमूव कर दिया है, इसका मतलब ये, राइट। इस तरह से आप देख सकते हो कि रिमूव मेथड दिल्ली को सेट से रिमूव कर देता है यूजिंग रिमूव मेथड, राइट। उसके बाद अगर आप करते हो, मान सपोज आपने आगरा रिमूव करना चाह रहे हो, आगरा प्रेजेंट नहीं है सेट में, जब ये क्या होगा, जब क्या करेगा, तब ये क्या करेगा, एरर देगा। देखो आप देख सकते हो एरर क्या है, की एरर, आगरा है ना, एस डेट रिमूव आगरा, की एरर। अगर कोई एलिमेंट अगर आप रिमूव करना चाह रहे हो जो सेट में है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इट विल गिव द एरर, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, इन दैट केस इट विल गिव द एरर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कार्ड मेथड में और रिमूव मेथड में एक डिफरेंस है। रिमूव मेथड क्या है, अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं है, अगर आप उसको रिमूव कर रहे हैं तो एरर देगा, बट डिस्कार्ड मेथड उसको एरर नहीं देता है, इट विल नॉट गिव द एरर, राइट। लेट्स सी, राइट, सपोज आप रिमूव की जगह आप डिस्कार्ड यूज करो, सपोज यहाँ पे एस डॉट डिस्कार्ड हियर, राइट। अगर आप डिस्कार्ड कर रहे हो सपोज दिल्ली को, और आप उसे रन कराओ, आप देख सकते हैं दिल्ली इज नॉट प्रेजेंट इन द आउटपुट। अब नहीं, दिल्ली नहीं आया है ना सेट में, है ना, क्यों, वो डिस्कार्ड हो गया, उसने डिस्कार्ड कर दिया दिल्ली को। अगर दिल्ली की जगह आप आगरा जो क्या है, आगरा क्या है, इसमें प्रेजेंट ही नहीं है सेट में, अगर आप इसे डिस्कार्ड करोगे तो ये एरर नहीं देगा, ये आउटपुट देगा। जबकि रिमूव मेथड क्या कर रहा था, एरर दे रहा था, की एरर, ये एरर नहीं देगा। तो ये डिफरेंस है डिस्कार्ड में और रिमूव मेथड में, राइट। उसके बाद एक मेथड और होता है पॉप मेथड जो है हमेशा लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, बट आप तो पता ही नहीं है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप नहीं पता कर सकते कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, क्योंकि ये तो अनऑर्डर अनइंडेक्स्ड होता है, इसीलिए। तो आप देख सकते हो, आप पता नहीं कर सकते। सपोज मान लो आप ले ले तो एक्स डॉट, आप इसमें कर रहे हैं पॉप, इंडेक्स तो आप यूज कर ही नहीं सकते इसमें, है ना, क्योंकि इंडेक्स होता ही नहीं। एस डॉट पॉप यूज किया आपने, आप प्रिंट करा लो दोनों को, ठीक है। हम प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, देखो हम ये प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एलिमेंट्स है सेट्स में, ठीक है। हम क्या पॉप मेथड का यूज करके उसे पॉप करना चाह रहे हैं, इसमें से कोई एक एलिमेंट, हमें पता नहीं है कौन सा एलिमेंट इसमें से पॉप होगा, ठीक है। तो उसको प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, इसीलिए प्रिंट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो इसने जो पॉप किया है वो बेंगलोर को किया है, और जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग वो क्या है, दिल्ली, मुंबई। अब इसे नेक्स्ट टाइम अगर आप इसे रन करोगे, अगर आप देखो, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे अब इसने क्या किया, मुंबई को पॉप किया है, और दिल्ली बेंगलोर इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इसीलिए ये अनऑर्डर अनइंडेक्स्ड इसको बोला जाता है पाइथन सेट्स को, ठीक है। आप पता नहीं कर सकते कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं दिस इज द यूज ऑफ पॉप, राइट। पॉप से आप रिमूव कर सकते हो, राइट, ये डिफरेंस है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, राइट, सो सेट्स आर ऑर्डर, यू कैन नॉट से व्हाट एलिमेंट विल रिमूव, राइट। नेक्स्ट एक क्लियर मेथड होता है, क्लियर मेथड से आप पूरा का पूरा आपका जो सेट है वो एम्प्टी हो जाएगा, पूरा का एम्प्टी। सपोज ये आपका जो है, सपोज यहाँ आपने यूज किया क्लियर मेथड, राइट।
आप यहाँ यूज कर रहे हैं क्लियर मेथड, क्लियर मेथड, राइट। आपने यूज किया क्लियर मेथड, राइट। एस डॉट क्लियर आपने उसको प्रिंट कराया आप, ठीक है। आप देखेंगे तो सेट, आपका जो सेट है, आपका जो सेट है वो एम्प्टी सेट, ये दिस इज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट। आपका इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, मतलब आपका सेट जो है एम्प्टी हो चुका है। सो दिस इज द क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट, कि आपका सेट है जो एम्प्टी हो चुका है, राइट। सो इस तरह से आपने सेट को एम्प्टी कर सकते हो। दिस इज द यूज ऑफ क्लियर मेथड। और नेक्स्ट वन इज डेल कीवर्ड। डेल क्या करेगा, आपका सेट को कंप्लीटली डिलीट कर देता है। डेल कंप्लीटली डिलीट करेगा ये। देखिए यहाँ पे अगर आप डेल एस यूज करेंगे, सपोज आपने डेल कीवर्ड यूज किया, डेल एस, ठीक है, और आप इसको जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या है, नेम एस इज नॉट डिफाइंड। इसने क्या कंप्लीटली रिमूव कर दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, एस इज नॉट डिफाइंड, राइट। एस मतलब वह कुछ कह रहा है, कुछ है ही नहीं इस तरह की चीज़, एस इज नॉट डिफाइंड। आप एरर देख सकते हो, नेम एरर दे रहा है, कह रहा है नेम एस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डेल जो कीवर्ड ने क्या किया, पूरी का पूरा आपका जो एलिमेंट्स था पूरा का पूरा सेट ही डिलीट कर दिया। एलिमेंट्स डिलीट नहीं किए, पूरा सेट ही डिलीट कर दिया। क्लियर मेथड में आपके एलिमेंट्स डिलीट हो रहे थे, सेट में थे, बट डेल ने क्या किया, पूरा आपका सेट ही डिलीट कर दिया, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद आप ज्वाइन कैसे करोगे, अगर आपके दो सेट्स हैं, ठीक है, आपके पास दो सेट है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो। फर्स्ट आप देखते हैं यूनियन मेथड, राइट। फर्स्ट मेथड कौन सा है, यूनियन मेथड। हम यूनियन मेथड देखते हैं कैसे इसे यूज कर सकते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक सेट है, सपोज दिस इज वन सेट, वी टेक अनदर सेट, राइट। हम एक नया सेट और बनाते हैं जिसमें हम लेते हैं इंटीजर वैल्यू। सपोज हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं कोई, ठीक है, 96, 92। तो हमारे पास दो सेट हो गए, सेट 1 एंड सेट 2, ठीक है। अब इसको क्या हम क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है ना। तो एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें इसको असाइन करेंगे S1 डॉट यूनियन। हम यूनियन मेथड का यूज करेंगे, उसको S2 पास करेंगे उसमें, और यहाँ पे आप देखेंगे S3 को आपको क्या प्रिंट कराना है, ठीक। आपने क्या किया, आपके पास दो सेट है, S1 S2, राइट। इसमें स्ट्रिंग है, इसमें इंटीजर है, ठीक है। आपने यूनियन मेथड आप यूज करना चाह रहे हैं, इस तरह से आप यूनियन मेथड को S3 में आपने असाइन कर दिया है। तो आपसे जब रन कराएंगे तो आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, आप देख सकते हैं क्या आ रहा है इसका आउटपुट, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसने दो सेट को ज्वाइन कर दिया, एक तरीके से आप देख सकते हैं, टू सेट को ज्वाइन कर दिया जो यूनियन मेथड का यूज करके, राइट। अगर यूनियन मेथड की जगह आप पाइपलाइन सिंबल रहता उसको भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। आप सपोज अगर आप यूनियन मेथड यूज ना करके आप उसका पाइपलाइन मेथड भी अगर यूज करेंगे, सिंपली इस तरह से पाइपलाइन मेथड अगर आप यूज करते हैं ऐसे, अगर आप पाइपलाइन मेथड यूज करेंगे तब भी वो ज्वाइन कर देगा, तब भी ज्वाइन कर देगा। आप देख सकते हैं जब उस इन दिस केस इट कैन ऑल्सो ज्वाइंड, राइट। अगर आप पाइपलाइन, दिस इज पाइपलाइन सिंबल यूज करेंगे, इस केस में भी ज्वाइन कर देगा। अगर आप यूनियन से करेंगे तो जब भी ज्वाइन कर देगा, राइट। उसके बाद अपडेट मेथड, उसके बाद क्या करना चाह रहे हो आप, अपडेट मेथड का भी यूज कर सकते हो, राइट। अपडेट मेथड में क्या करोगे आप क्या कर सकते हो अपडेट मेथड से यूज करके, आप क्या करना चाहते हो, हमारे पास दो लिस्ट हैं, ठीक है। हम क्या, हमारे पास ये दो सेट्स हैं 1 और 2, ठीक है। आप क्या करो, S1 डॉट अपडेट, S1 डॉट अपडेट S2, ठीक है। और S1 को आप क्या कराओगे, प्रिंट करा लो, ठीक है। आपने क्या किया है, आप क्या करना चाह रहे हो, S1 को आप अपडेट, ये S2 के एलिमेंट्स आप S1 में अपडेट करना चाह रहे हो अपडेट मेथड से, राइट। इसीलिए हम अपडेट का मेथड डॉट अपडेट करके यूज करें। अब आप देख सकते हो इन दिस केस ऑल द एलिमेंट्स ऑल्सो कम इन टू द, राइट। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सारे के सारे ज्वाइंड हो गए इस अपडेट मेथड से भी। both union update will exclude any duplicate elements, right. It works on the basis of unique elements, so it will not consider the duplicate elements, right. set कंस्ट्रक्टर से आप क्या कर सकते हो, भी सेट बना सकते हो।
सेट कंस्ट्रक्टर से भी आप सेट बना सकते हो। कैसे? सपोज आपके पास, सपोज आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ लिखो सेट, सेट लिखा आपने, तो यहाँ पे आपको डबल, यहाँ पे आपको क्या यूज करना होगा, यहाँ पे आपको क्या यूज करना होगा, यहाँ पे आपको डबल राउंडेड ब्रैकेट यूज करना होगा। यहाँ पे आप देखो 90, राइट, 98, 93, 91, राइट, और आप इसको प्रिंट करा सके, चेक कर सकते हो कि ये सेट क्रिएट हुआ है नहीं। आप देख सकते हो करली ब्रेसिस ब्रैकेट में आ रहा है ये, इसका मतलब ये सेट बन चुका है, राइट। तो ये सेट क्या है, कंस्ट्रक्टर है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, सेट बना सकते हो। उसके बाद अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है, आप चाहते हो एम्प्टी सेट क्रिएट करना, ठीक है, तो आपको अगर एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना पड़ेगा। इट विल क्रिएट द एम्प्टी सेट, दिस इज द प्रोसीजर, राइट। आप इस तरह से एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हो, आप इस तरह से एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं कर सकते, ये एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं करेगा। आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से सेट यूज करना होगा, इट विल क्रिएट द एम्प्टी सेट। उसके बाद आपको आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, राइट। इंटरसेक्शन में क्या है, ओनली कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट्स, कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट से रिजल्ट्स में आते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन में, ठीक है। देखो हमारे पास जो एक दो लिस्ट थी, पहले हमारे पास थी दो लिस्ट, ठीक है, इसको भी बना देते हैं, इसको भी इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं 90, 58, 63 एंड 64, ठीक है। हमारे पास दो क्या हो गए, दो सेट हो गए, एक ये सेट हो गया, ठीक है, एक ये सेट हो गया। ये जो आपका स्कूल में जो आपने पढ़ा था सेट, उसी से रिलेटेड है ये सेम। तो आपके ये दो सेट हो गए। आपको क्या करना चाह रहे हो, आप इंटरेक्शन यूज करना चाह रहे हो, इंटरेक्शन, राइट। इंटरेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आउटपुट में प्रिंट करेगा, तो आप क्या यूज करना चाह रहे हो, इंटरेक्शन, राइट। तो आप क्या यूज कर रहे हो, इंटरेक्शन, आप इंटरेक्शन यूज कर रहे हो। सपोज आपने एक S3 वेरिएबल लिया और उसमें आपने S3 वेरिएबल लिया, ठीक है, और आपने S1 डॉट इंटरेक्शन यूज कर रहे हो, S1 डॉट इंटरेक्शन S2, ठीक है, और आप S3 में उसे असाइन करके देखना चाहते हो आउटपुट क्या है। तो आउटपुट में क्या आ रहा है, 90 क्यों आया, क्योंकि इंटरेक्शन में आपका कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे। 90 इज द ओनली द कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट्स। एक सपोज यहाँ पे 94 को अगर 92 करोगे तो आप देख सकते हो 92 ऑल्सो कम इन द आउटपुट, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द इंटरेक्शंस, राइट, इंटरसेक्शन। अनदर वे यूज, आप @ सिंबल का यूज भी कर सकते हो। आप इस तरह से अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं आप, तो आप @ सिंबल का यूज कर सकते हो। सिंपली S1 @ सिंबल का यूज करके, S2 यूज करके भी आप इंटरसेक्शन यूज कर सकते हो। 90, 92 द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स, राइट। S2 का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस में क्या होगा, कंटेंट्स ओनली एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन सेट, एक्सक्लूड कर देगा ये कॉमन एलिमेंट्स, जो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक्सक्लूड कर देगा, और एक सेट, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स होंगे सारे, उस फर्स्ट सेट के एलिमेंट को ये क्या करेगा, प्रिंट कर, सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, राइट। नाउ लेट्स सी, सपोज हियर इन दिस केस हम अगर यहाँ पे डिफरेंस यूज करें, डिफरेंस, राइट, डिफरेंस यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और उसको असाइन कर दिया S3 में। अब इसको अगर देखें तो क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ पे दो एलिमेंट है 90 और 92, इसको क्या कर रहा है, ये एक्सक्लूड कर दे रहा, 50, 60, 80 को क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। अगर आप 92 की जगह 94 कर देते हैं सपोज, ठीक है, तो ये क्या करेगा,
94 भी दे देगा आउटपुट में। क्यों दे देगा? क्योंकि अब केवल 90 जो वैल्यू है, 90 जो वैल्यू है वो कॉमन है, वो नहीं आएगी। बाकी सारी तीनों, ये तीनों जो एलिमेंट्स है, तीनों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, 90s नहीं आएगा, राइट। और इसमें एक सिंबल होता है माइनस का सिंबल, उससे भी आप कर सकते हो, माइनस सिंबल से भी आप सेम चीज़, सेम आउटपुट विल यूजिंग द माइनस सिंबल। आप माइनस सिंबल का यूज करके भी सेम चीज़ प्रिंट कर सकते हो, सेम रिजल्ट विल कम, राइट, सेम रिजल्ट विल कम, सेम रिजल्ट विल कम, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम रिजल्ट विल कम, आप अगर माइनस भी सिंबल यूज, साइन यूज करोगे या डॉट डिफरेंस यूज करोगे, दोनों में रिजल्ट सेम रहेगा। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है? कंटेन्स बोथ द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्सक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ करके, राइट। कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप देखो, अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सिमेट्रिक यूज कर रहे हैं, सिमेट्रिक S2, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ करके, तो कॉमन क्या है? 90 यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 92 कर दोगे इसको और आप इसे रन करोगे तो 92 भी नहीं आएगा। आप देख सकते हो 92 कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, बाकी दोनों सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज होता है। उसके बाद फ्रोजन सेट्स में क्या होता है? फ्रोजन सेट्स में क्या होता है? वैल्यू मॉडिफाई नहीं की जा सकती। सपोज फ्रोजन सेट में क्या है? वैल्यू मॉडिफाई नहीं की जा सकती, ठीक है। सपोज आपके पास जो है, आपके पास S1 सेट है, ठीक है। आपने इसको क्या किया? इसको फ्रोजन बना दिया, फ्रोजन सेट बना दिया आपने, ठीक है। आपने इसे क्या किया? आपने इसे फ्रोजन सेट बना दिया, ठीक है। अभी फ्रोजन सेट बन गया, ठीक है। आप इसको प्रिंट भी कराओ, चेक कर सकते हो, ये फ्रोजन सेट बन गया अब, ठीक है। आप देख सकते हो आउटपुट में क्या आ रहा है? फ्रोजन सेट, राइट। तो ये फ्रोजन सेट बन गया, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू को S2 या फ्रोजन सेट, अगर इसको आप कोई वैल्यू ऐड करोगे इसमें, सपोज कोई भी वैल्यू इसमें ऐड करते हो आप, ठीक है, 94 ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप ऐड करोगे तो आप देखना इट विल गिव द एरर, इट विल गिव एरर, आप देख सकते हो, ठीक है। क्या एरर आ रहा है? ये फ्रोजन सेट है, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? S2 डॉट एड एट्रीब्यूट एरर, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो बट एट्रीब्यूट एड, राइट। ये एट्रीब्यूट एरर आ रही है, तो मतलब क्या हुआ? फ्रोजन सेट में आप वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। अगर आपने फ्रोजन सेट बनाया है तो उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी, राइट। उसके बाद आप सेट को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आप जैसे सपोज ये आपका जो सेट है S1, ठीक है, S1 आपका जो सेट है, ठीक है, आप S2 एक वेरिएबल लेते हैं और आप इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो लिस्ट का यूज करके, आपने लिस्ट का यूज करके क्या किया, ठीक है, आपने लिस्ट का यूज करके S2 में देखो आप इसे प्रिंट कराओ, ठीक है। आप देखो हमारा जो S1 जो सेट है उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। S2 से में अगर आप प्रिंट कराओगे तो आप पता लग जाएगा कि ये, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, राइट। कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये सेट नहीं है, राइट। ये लिस्ट बन चुका है हमारा, ठीक है। उसके बाद मैक्स मेथड और मिनिमम मेथड, सपोज ये जो है आपका सेट, इसमें आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपको मिनिमम वैल्यू पता करनी है सपोज इसमें, ठीक है, तो आप इसको मिन मेथड का यूज करके आप देख सकते हो 58 द मिनिमम वैल्यू इन दिस, राइट। सो 58 मिनिमम वैल्यू आप मिन मेथड का, और ऐसी तरह से सेम वे, इन द सेम वे, वेरी इजी। अगर आपको मैक्स वैल्यू पता करनी है तब भी आप मैक्स मेथड का यूज करके भी आप अपने सेट की मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हो। 92 इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस सेट, राइट। तो मैक्स और मिन मेथड, थैंक यू, राइट। और अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग आप करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और आप हमें कॉल भी कर सकते हो 8287880617 पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, राइट। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है।